से एक बार वेलकम है लेक्चर नंबर 5 में। तो इस लेक्चर नंबर 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, कुछ जो क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं वो रिलेटेड है पिछले वाले एग्जाम्पल से, ठीक है। यानी कि पिछले वाले एग्जाम्पल इन द सेंस कि जो हम लोग करवा रहे हैं आपको क्वेश्चन, उनके बेसिस पे अगर आप वो वीडियोस देख रहे हैं ध्यान से तो आपको ये वाले जो हम स्किप कर रहे हैं वो आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वो है कि ये आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है, यहां आपसे बोल रखा है वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो जो भी कंडीशन दे रखी है आपको, ठीक है, इसको आपको जरा ध्यान से देखना है। बोले कि वेयर x इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो 0 तो इवन नंबर होता है वैसे तो, लेकिन 0 नाइदर पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव, ठीक है। तो 0 को तो कुछ सोचना ही नहीं है। 1 इज अ ऑड नंबर, ठीक है। तो ये 0 का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर इवन नंबर के केस में आता है कि पॉजिटिव इवन नंबर, तो इवन नंबर में आप 0 को एक्सक्लूड कर सकते हैं, 0 को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोल रहे हैं, तो ऑड इंटीजर में क्या करना है, पहला जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है वो 1 होता है, उसका 3 होता है, उसका 5 होता है, डॉट 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 सो ऑन तक एक एक छोड़ के चलते जाइए और आपको ऑड इंटीजर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही हमको फाइंड करना है। अब यहाँ से एक कंडीशन तो हमें ये मिल गई, ठीक है, एक कंडीशन तो ये मिल गई। अब दूसरी कंडीशन इस एक्सप्रेशन से आएगी कि x किससे छोटा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, ये जितनी भी कंडीशन होगी यहाँ से मिल जाएगी आपको। लेट अस सी कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहली चीज हम लोग को जो गिवन है, तो क्या गिवन है हम लोग को, पहले तो वो लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, x/2 प्लस 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू x/3 प्लस 6, ओके। तो अभी क्या करना है, पहला काम कि वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो देखिए ये वाला जो वेरिएबल है, यानी कि एक तरीके से वेरिएबल का पार्ट है, इस वेरिएबल के पार्ट को हमें इधर लेकर आना है। क्या करना होगा, अगर हम इसको इधर लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग माइनस कर देंगे, वेरी इजी। तो x प्लस 5 शुड बी लेस देन इक्वल टू x/3 प्लस का 6 माइनस का x/3। जो काम लेफ्ट हैंड साइड में किया वही काम राइट हैंड साइड में भी करेंगे, तो x/3, ठीक है। जो काम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वो काम राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, करेंगे ही उसको, ठीक है। अभी क्या होगा, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, इसको ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो x/2 एंड x/3, तो हाफ से 1/3 माइनस किया जा रहा है, हाफ से 1/3 माइनस किया जा रहा है, या फिर डायरेक्ट देखिए x/2 माइनस x/3 एंड हियर इट विल बी प्लस 5 एंड इट शुड बी लेस देन 6। एक चीज और, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सिर्फ ले जाते हैं। अब डायरेक्टली तो ले नहीं जा पाएंगे इक्वेशन की तरह, क्या करेंगे, यहाँ पर भी -5 करेंगे और यहाँ पर भी -5 करेंगे और साथ ही साथ में इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 2 6 हो गया एंड 3x माइनस 2x, इट विल बी प्लस 5 एंड माइनस 5, इट विल बी लेस देन 6 माइनस 5, ओके। हियर यू विल फाइंड 5 minus 5 0, so 3x minus 2x is what, x/6 and 5 minus 5 is 0 and it will be less than equal to 1, okay. So what you will find here, x/6 that will be less than equal to 1। अभी देखिए x/6 है and ये 1 है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें x नहीं चाहिए, हमें x के साथ में कुछ भी नहीं चाहिए ताकि हम x की कंडीशन को फाइंड कर पाए। तो क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई बाय 6 कर दें यहाँ पर, तो x से ये नीचे वाला 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो काम लेफ्ट हैंड साइड वही काम राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर ये कहानी लिखती भी जानी है आपको। अगर आप यहाँ पर -x -3 कर रहे हैं इन बोथ साइड, तो आप लिखेंगे कि माइनस या फिर सब्ट्रैक्ट -x/3, ठीक है, -x/3 एनीथिंग, जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हैं वो सारा का डिटेल आपको देना है यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन कि मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं 6 से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6, तो x/6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड दिस विल बी लेस देन, जो काम लेफ्ट हैंड साइड वही काम राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो इसको बोथ साइड कंसीडर कर लिया जाता है, कैंसिल आउट हो गया, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 6। x हमारा 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या मिल गई, x हमारा 6 से छोटा होना चाहिए और 6 के बराबर भी हो सकता है, 6 के बराबर होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और पहली कंडीशन क्या, देखो दूसरी कंडीशन हमें ये मिल गई, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी कि x एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होना चाहिए। अब ऑड इंटीजर भी हो और x 6 से छोटा भी हो, क्या हो,
ऑड इंटीजर भी हो, ठीक है, और लेस देन 6 हो, लेस देन 6 हो। ये दो कंडीशन हमें यहां से मिल गई। तो x का वैल्यू क्या जाएगा, x का वैल्यू क्या 1 एक ऑड नंबर है, हाँ। क्या 6 से छोटा है, हाँ 1 है। 2 एक ऑड नंबर है, नहीं 2 एक ऑड नंबर नहीं है, 2 एक इवन नंबर है। 3 एक ऑड नंबर है, हाँ 3 एक ऑड नंबर है। क्या 6 से छोटा है, हाँ। 4 है, नहीं है। 5 है, 5 एक ऑड नंबर है, 6 से छोटा है, लिख दिया। क्या 6 एक ऑड नंबर है, नहीं है, तो 6 को नहीं मानेंगे। 7 पे चलते हैं। क्या 7 एक ऑड नंबर है, नहीं। 7 एक ऑड नंबर, 7 एक ऑड नंबर तो है, लेकिन वो 6 से छोटा नहीं है। तो हमारे आंसर कितने हो गए, यही 3 आंसर हो गए। दिस इज व्हाट फाइनल आंसर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड और क्वेश्चन नंबर 14 इसको हमने स्किप किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। और ये क्वेश्चन जो 13 का सेकंड पार्ट है, उसमें बेसिकली यही कहा गया है, आपको एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इनइक्वालिटी के फॉर्म में, यानी कि इक्वेशन के फॉर्म में, और आपसे वहां पर यही पूछा गया है कि आप x का जो सेट वैल्यू ऑफ सेट है, तो उसको आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो वो सिमिलर एज इट इज क्वेश्चन 13 का फर्स्ट पार्ट की तरह। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 कंडीशन दे रखी है, यानी कि मतलब कि आपको ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जहां पर हम लोगों ने दो इनइक्वालिटी को एक साथ फेस किया है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। उसमें क्या था कि सारा का सारा जो वेरिएबल पार्ट था वो बीच में था। तो हम लोगों ने क्या किया था कि तीनों में सेम ऑपरेशन लगा के और हम लोगों ने उसको कंपैरिजन करके और हम लोगों ने x का वैल्यू फाइंड कर लिया था कि x किससे छोटा होना चाहिए, किससे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हमारे पास बीच में होता, तो बीच में होता, अब यहाँ पर कोई भी कंडीशन लगा दो कि x शुड बी लेस देन 5 है एंड शुड बी ग्रेटर देन 1, यानी कि x हमारा 1 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए, यानी कि आंसर जो आना चाहिए वो 2, 3, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर क्या था कि x हमारा बीच में था। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो x हमारा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन तीनों मतलब जो टर्म्स है उनको साथ में लेकर चलते हैं, यानी कि दोनों के दोनों इन इक्वेशन को साथ में लेकर चलते हैं, और कोई भी ऑपरेशन अगर हम लोग फर्स्ट वाले टर्म में लगाएंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि सारे के सारे इन इक्वेशन हमें सारे के सारे टर्म्स में सेम ऑपरेशन फॉर्म करना पड़ेगा। उस केस में क्या होगा कि हम लोग एक साथ लेकर नहीं चल पाएंगे, हमारा हमेशा गड़बड़ आता रहेगा। अगर कहीं पर हम लोग 7x, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर 7x ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से तो हट जाएगा लेकिन 2 जगह पे फिर आ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। खुद से करके देखिए, ठीक है। अभी सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से दिख रहे हैं कि ये एक फेस है बीच वाले के साथ में, ठीक है। तो इसको आप एक अलग उठा लीजिए, क्या लिख लीजिए कि एज गिवन, ठीक है। यहाँ पर जो गिवन वाला पार्ट उतार लीजिए। उसके बाद में कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x, ठीक है। एंड अभी देखिए इसको एक अलग कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, और इसको लिख लीजिए 15 माइनस 7x एंड इट विल बी ग्रेटर देन 2x माइनस 27, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अभी देखिए आपके पास 2 इक्वेशन अलग अलग फॉर्म हो गए। अब आप इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपको अलग सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया और इनको आपको अलग सॉल्व करना बहुत ही आसान हो गया। चलिए कर लेते हैं जल्दी से। सारे का सारा वेरिएबल पार्ट एक तरफ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। तो क्या करेंगे 1 प्लस 7x, ठीक है, और इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15 माइनस 7x एंड प्लस 7x। यहाँ पर अगर 7x ऐड किया तो यहाँ पर भी 7x ऐड, ठीक है। इसको भी लेकर चलते हैं, ये वाली जो हमारी इनइक्वालिटी है, 15 माइनस 7x, ठीक है। माइनस 15 करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये 15 हटाना है। इट विल बी ग्रेटर देन, ठीक है, 2x माइनस का 27 और माइनस का 15 करेंगे, क्योंकि माइनस का 15 अगर हमने यहाँ पर लिखा है तो सेम चीज हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं उसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर 7x है, अभी यहाँ पर क्या करना है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस 1 को हटाना होगा, तो यहीं पर माइनस कर लेते हैं। तो 1 प्लस 7x और माइनस 1, भाई हमें इस 1 को हटाना है तो माइनस 1 करना पड़ेगा यहाँ पर। इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 एंड 15 माइनस 1, जो ऑपरेशन हमने यहाँ पर माइनस 1 किया है वही सेम हमें यहाँ पर करना होगा। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, माइनस 7x यहाँ से देखिए 2x हमको क्या करना है, हटाना है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमें यहाँ पर 2x माइनस करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो माइनस का 2x यहाँ पर क्या है, इट विल बी ग्रेटर देन, और 2x जब यहाँ से 2x आप माइनस करेंगे और बाकी सारा का सारा एज इट इज आप लिख लेंगे या फिर इनको ऐड कर लीजिए। 7 5 12 2 1 2 1 3 1 4, ठीक है, माइनस का 42, तो इट विल बी कैंसिल आउट विद दिस, सो व्हाट यू विल फाइंड, it will be cancelled out with this, so here you will find 7x and it will be greater than equal to 15 minus 1, that is what, 14 only, okay, and similarly here 7 2 minus का 9x, it will be greater than minus का 42, ठीक है। अब रूल्स लगाते हैं, यहाँ पर देखिए 7 से डिवाइड करेंगे तो x फ्री हो जाएगा, लेकिन साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, एज इट इज साइन आपका बना रहेगा, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते थे, थोड़ा जगह की कमी है इसलिए हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, तो इट विल बी कैंसिल आउट, सो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये 2 टाइम्स जाएगा 2। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, -9x से डिवाइड करेंगे तभी आपका x पॉजिटिव आएगा, यानी कि x आपका फ्री होगा पूरी तरीके से, x के साथ में कोई नेगेटिव साइन वगैरह नहीं रहना चाहिए, टोटली पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब -9 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये जो साइन होगा, ये जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो पलट जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो -9x से यहाँ पर डिवाइड करेंगे वही सेम एज इट इज -9 से यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, तो लेट अस डिवाइड है, तो -9 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी -9 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट एंड कैंसिल आउट। अभी देखिए x विल बी ग्रेटर देन, ठीक है, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12, ठीक है, 3 1 3, 3 4 12 और 3 3 9, तो x should be greater than 14/3। देखिए क्या आया हमारे पास कंडीशन कि x किससे बड़ा होना चाहिए, सॉरी ये जो साइन होगा वो पलट जाएगा, यानी कि साइन पलटने के बाद क्या हो जाएगा, यहीं पर चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहीं पर डिवाइड किया है, ऐसा हो जाएगा साइन, ठीक है। तो x किससे बड़ा होना चाहिए, x 2 से बड़ा होना चाहिए और बराबर भी होना चाहिए, और x किससे छोटा होना चाहिए, तो 14/3, यानी कि x should be less than 3 1 3, 3 4 12.66, यानी कि जो x है वो 4.66 से बड़ा हो और 2 के इक्वल हो और बराबर हो। हम लोग अपने यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं फॉर आंसर के लिए, ठीक है। तो आंसर के लिए कंडीशन क्या क्या है, x शुड बी ग्रेटर देन, x शुड ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि x विल बी लेस देन 4.66, x शुड लेस देन 4.66। एक और कंडीशन कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x किससे बिलोंग करना चाहिए, x नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, x बिलोंग्स नेचुरल नंबर, ये समझने के लिए बहुत ही अच्छे टर्म्स है आपके लिए, ठीक है। x 2 से बड़ा हो और बराबर हो, x 4.66 से छोटा हो और x एक नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 जो कि नेचुरली आप यूज करते हैं, ठीक है। तो और 4.66 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 तक ही जाएगा, और x 2 के बराबर होना चाहिए, यानी कि x 2 से स्टार्ट होना चाहिए और ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि एक सॉल्यूशन हमारा 2 हो गया, 1 नहीं होगा क्योंकि 2 से बड़ा होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक 3 हो गया क्योंकि 2 से बड़ा होना चाहिए और 4.66 से छोटा होना चाहिए, तो 4.66 से छोटा है और नेचुरल नंबर भी, और एक 4 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये सेट होगा आंसर का x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और ऐसे जो क्वेश्चन है वो आप एक बार ट्राई करिएगा, जो सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बाकी आने वाले वीडियोस में हम लोग उनको भी कवर करेंगे। थैंक यू।